Good morning, student. Welcome to my channel Education Club. I am प्रीति सिंह। कल की क्लास में हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल यानी कि चैप्टर 3 को। मेरी इस वीडियो में स्टूडेंट आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी, यानी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं और जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मेन मोटिव है उन बच्चों तक मेरी वीडियोस को पहुंचना, जो मेरी वीडियोस को उन बच्चों तक पहुंचाना जो किसी वजह से ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, किसी की स्थिति नहीं है ट्यूशन लेने की, वो बच्चे आराम से सीख सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक का कराऊंगी। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 को। तो हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, यानी कि चैप्टर का नेम है चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल यानी कि नाम से पता चल रहा है चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड पॉलीगन, एक 4 साइडेड पॉलीगन्स है यानी कि जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, हैविंग 4 साइड्स, उसकी 4 भुजाएं हैं, एंड 4 कॉर्नर्स और 4 कोने हैं। ठीक है, इसमें हमारा होता है कि ऐसी कोई भी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें आता है एरिया। एरिया क्या होता है क्वाड्रिलेटरल्स का? 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो निशान है ये परपेंडिकुलर का है, परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 गुणा में विकर्ण गुणा में लंबवत ऊंचाई का योग। आगे है पेरीमीटर, परिमाप, सम ऑफ साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज की सभी भुजाओं का योग हमारा पेरीमीटर होता है। नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, शीर्षों की संख्या। 4 कॉर्नर्स हैं तो 4 ही शीर्ष होंगे। नंबर ऑफ एजेस, किनारों की संख्या, वही कॉर्नर्स वाली बात है, 4 होते हैं। इंटरनल एंगल, अंत्य कोण 90 डिग्री का। 4 स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इसमें हमारे आते हैं वर्ग और आयत। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी कि अंत्य कोणों का योग, वो होता है हमारा 360। सिंबल होता है स्क्वायर का, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल्स में आता है उसमें आता है स्क्वायर, ऑलमोस्ट हमारा स्क्वायर बनता है। फिर बात करते हैं हम कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कि कितने प्रकार के होते हैं। मोस्ट ऑफ हमारी एक्सरसाइज में हमें ट्रेपेजियम यानी कि समलंब, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल आयत, रोम्बस समचतुर्भुज, वर्ग स्क्वायर, काइट पतंग, हमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस एक्सरसाइज में हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ मिलेगा। कहीं पे हमें ट्रेपेजियम दिया मिलेगा, कहीं पे पैरेललोग्राम दिया मिलेगा, कहीं पे रेक्टेंगल, तो कहीं पे रोम्बस, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में हमें काइट दिया मिलेगा, फिगर्स मतलब काइट की फिगर होगी, आपने देखा ही होगा। पतंग कैसी होती है? स्क्वायर की मिलेगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं हैं जो हम देखेंगे। फर्स्ट आता है इसमें हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को फिगर हमारा रेक्टेंगल का ये बनता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं, और जो प्रत्येक कोण है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, और इसमें हमारे 2 विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं। तो ए बी सी डी एक फिगर बनाएंगे रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि जो इसके ए बी है वो इक्वल होगी सी डी के, और जो ए डी है वो इक्वल होगी बी सी की। और डायगोनल्स हमारे पास है ए से सी, यानी कि ए सी एक डायगोनल है और डी बी एक डायगोनल है। और ये जो बाइसेक्ट करते हैं यानी कि ये जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो ये हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो ए ओ जो होगा वो हमारा ओ सी के बराबर हो जाएगा, और जो ओ डी है वो हमारा ओ बी सी के बराबर हो जाएगा। एंगल बनते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी, ये सारे के सारे जो है इक्वल एंगल होते हैं यानी कि 90 डिग्री। और हमने देखा था कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल्स में वो हमारा 360 का है, यानी कि 90 90 90 90, यानी कि 9 चौक 36, 360 का है सम। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं जो मैंने अभी बताया, वही प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑल द एंगल्स आर
ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, यानी कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि जो आयत के आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान होती हैं एंड समानांतर, और पैरेलल, ये निशान पैरेलल का है तो ये क्या होती है, समान होती हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो आयत के विकर्ण है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं एट पॉइंट ओ, यहाँ आप ऐड कर सकते हो एट पॉइंट ओ पे, ठीक है। इस फिगर में ये पॉइंट है ओ, तो एट पॉइंट ओ पे ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे पैरेललोग्राम्स की, ट्रेपेजियम की, रोम्बस की, स्क्वायर की और काइट की। धीरे धीरे करके हम एक एक प्रॉपर्टीज को समझेंगे। पहले हम इस चैप्टर के बेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी होगी और आप आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आगे सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। आगे पहले सेकंड पे जाने से पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे। इफ़ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज एल एंड बी, हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई एल और बी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर फिगर ये है, 4 साइड्स होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें भी 2 डायगोनल्स होते हैं जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। साइड्स, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड्स बराबर होती हैं। उसके बाद डायगोनल्स, डायगोनल्स वही, ए सी इक्वल है बी डी के, ए ओ इक्वल है ओ सी के और डी ओ इक्वल है ओ बी के, ठीक है। एंगल ए जो एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी जो है वो 90 डिग्री के हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है, ऑल द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, ऑल द टू साइड्स आर इक्वल टू एंड पैरेलल ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो डायगोनल्स इसके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। फॉर्मूला बनता है इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ए, हम मान लेते हैं कि स्क्वायर की साइड ए है, चारों भुजाएं समान होती है, तो इसकी जो साइड्स बनेगी वो ये वाली भी ए बनेगी, ये वाली भी ए बनेगी, ये वाली भी ए बनेगी और ये वाली भी ए बनेगी, ठीक है। चारों साइड्स बराबर होती है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा बनता है ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो साइड स्क्वायर, ठीक है। और ये होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, यानी कि आप याद कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में साइड। जो आपको ठीक लगे आप याद कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। आगे थर्ड प्रॉपर्टी आती है पैरेललोग्राम की। इसमें क्या होता है, ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि ये जो साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं। डायगोनल्स वही ए ओ ओ सी बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल पार्ट्स में आएंगे, और इसके एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यानी कि इसका जो एंगल ए है वो सी के इक्वल होगा और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होता है, यानी कि इसमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट एंगल आमने सामने के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इनकी जो आमने सामने की भुजाएं वो समान होती हैं और पैरेलल यानी कि समानांतर होती हैं। डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे के। सम ऑफ एनी टू एडजस्ट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का होता है ये। आगे बात करते हैं हम फॉर्मूले की। फॉर्मूला कैसे होगा, इफ़ द लेंथ ऑफ ए पैरेललोग्राम इज एल, अगर लेंथ उसकी एल है और ब्रीथ इज बी और उसकी जो चौड़ाई है वो बी है, इसमें हाइट होती है हमारे पास एच, तो हमारे पास एरिया बनता है लेंथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुना ऊंचाई, और पेरीमीटर बनता है 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि हमारा रेक्टेंगल का था वही हमारा यहाँ पैरेललोग्राम का होता है। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी पे जो हमारे पास रोम्बस यानी कि समांतर चतुर्भुज, ये फिगर्स है। इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल होती है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलरली, यानी कि लंबवत। और इसमें डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वही डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। सम ऑफ एनी टू एडजस्ट एंगल इज 180 डिग्री। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम से मिलती मिलेंगी और कुछ प्रॉपर्टीज आपको इसकी
वर्ग से मिलती जुलती मिलेंगी, यानी कि इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है पेरीमीटर जो होता है वो 4a होता है। इफ़ द लेंथ ऑफ टू डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज, अगर हमारे पास दोनों डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है d1 d2, देन द एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई d2। ठीक है, आगे चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम्स में क्या होता है, साइड्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, जो ए बी और सी डी है ये क्या है, ए बी सी डी ये पैरेलल्स हैं, ये आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेंगे समानांतर, और अगर हम इनको बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं कट करती मिलेंगे एक दूसरे को। इसमें क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे, इफ़ द हाइट ऑफ ए ट्रेपीजियम इज एच देन पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी कि पेरीमीटर इसका क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये होता है हमारे पास पेरीमीटर। और जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है वो हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि समानांतर जो साइड्स हैं भुजाएं हैं उनका योग। 1/2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस सी डी, सिर्फ यही जो लाइन है ए बी और सी डी ये दो लाइन पैरेलल्स हैं, मल्टीप्लाई में हमारा हाइट आ जाएगा, तो ये बनता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। का हाइट का आपको पता है वो कैसी होती है, वो सेम रोम्बस के जैसे रिएक्ट करेगी। आगे बात आती है कि पॉलीगन्स होता क्या है, तो ये हमारा स्टार्टिंग में छूट गया था कि पॉलीगन्स होता क्या है। 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप होती है, 2 डायमेंशन होती हैं जो बंद आकृति होती है, बाउंडेड विद स्ट्रेट साइड, बिल्कुल सीधी लाइंस के साथ बंद आकृति जो होगी ना उसको हम पॉलीगन्स बोलते हैं। और कन्वेक्स पॉलीगन, फिर बात आती है कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कनकेव पॉलीगन क्या होता है। तो हम कन्वेक्स पॉलीगन में क्या करते हैं, ऑल ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री। हमें कैसे पता चलता है कि कन्वेक्स है या कनकेव है, तो जो उसके अंदर के कोण है यानी कि अंत्य कोण जो है उनका जो ऑल इट्स इंटीरियर एंगल मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री, उनके जो कोण हैं अंदर के वो 180 डिग्री से कम के होंगे, तो वो क्या है, कनकेव है। अगर वो 180 से ज़्यादा के हैं तो वो हमारे पास बनती है कनकेव। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1 को। आपकी एक्सरसाइज का बेस बन चुका है, चैप्टर्स का ये आपका बेस है जो आप याद करोगे, जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। इस एक्सरसाइज में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाया है क्योंकि मैंने जो प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं उसके आधार पर ही आपको बताना है, कुछ फिगर्स भी मिलेंगी उसमें आपको बताना है कि कौन सी कनकेव है, कौन सी कन्वेक्स है, कौन सी क्लोज्ड पॉलीगॉन है, ओपन पॉलीगॉन्स है, ये सब बताना है जो आप प्रॉपर्टीज़ याद करके आसानी से बता सकते हो। आगे हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चंस को। हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, हमें बताना है कि कितने डायगोनल्स हैं। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। ए रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। तो इसमें हमारे पास ए रेगुलर हेक्सागोन हैज़ 9 डायगोनल्स, इसमें 9 डायगोनल्स होते हैं। वो डायगोनल्स कौन से हैं, ई डी, ए ई, बी डी, बी एफ, ए डी, ए डी, ए ई, बी एफ, एफ सी, एफ बी, ए सी और ई सी और एफ डी, ये 9 डायगोनल बनते हैं आपके। ट्राइंगल्स में कोई भी डायगोनल्स होता ही नहीं है। आगे है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हमें बताना है कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होगा। व्हाट दिस प्रॉपर्टी होल्ड, वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, अगर क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है, मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, और क्या करना है, एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को बनाना है और ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसकी 4 भुजाएं होंगी। हमने एक फिगर बनाया ए बी सी डी और इसको बाइसेक्ट किया, ये डायगोनल्स है, इसमें एंगल्स हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6। तो हम क्या करते हैं, लेट ए बी सी डी ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हैं। देन वी ड्रा ए डायगोनल ए सी, हमने एक ए सी डायगोनल को ड्रा किया, विच डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल इनटू ट्राइंगल्स, जो क्वाड्रिलेटरल्स को 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी कि चारों का जोड़ कितना होगा हमारे पास 1 + 6, ए को 2 में डिवाइड किया हुआ 1 + 6 2,
डी वाले का आ जाएगा, सी को 3 + 4 और बी का हमारे पास 5 आएगा। तो इन सब का फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 ये एक ट्राइंगल में आते हैं, इनको अलग कर लेंगे। 4 5 6 ये एक ट्राइंगल में आते हैं, इनको अलग कर लेंगे। यानी कि ट्राइंगल के तीनों कोनों का सम हमारे पास 180 होता है, दूसरी का भी 180, दोनों का ऐड करके 360 होता है। यानी कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को लेंगे और हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। हैंस द सम ऑफ मेजर ऑफ द ये ट्राइंगल्स का सिंबल है, ट्राइंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। और जो हमने प्रॉपर्टी बताई अप्लाई की थी वो भी होल्ड करती है, विल बी अप्लाइड। अब हम एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेंगे ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं बी और डी को और इसको बाइसेक्ट करते हैं। इसमें 2 ट्राइंगल्स बनाएंगे सिमिलरली, ये एक एंगल है, ये 2 है, डी को 2 में बांट देंगे, बी भी 2 में डिवाइड हो जाएगा और सी जो वो 1 में बचेगा हमारे पास। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी और डी ऊपर वाले ये वाले जो है ना ऊपर वाले ये वाले ट्राइंगल्स, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी डी सी नीचे वाले 4 5 6 एंगल्स को जोड़ेंगे 180 आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1 2 3 प्लस 4 5 6 एंगल्स को जोड़ेंगे 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। यानी कि जो चारों कोण है उनका जोड़ 360 आ जाएगा और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है वो होल्ड कर जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।